बेनी माधव सिंह मौजा गौरीपुर के जमींदार नंबरदार थे। उनके बुजुर्ग किसी जमाने में बद्दे साहिब ए सरवत थे। पुख्ता तालाब और मंदिर उन्हीं की यादगार थी। कहते हैं इस दरवाजे पर पहले हाथी झूमता था। उस हाथी का मौजूदा नेम उल बदल एक बूढ़ी भैंस थी, जिसके बदन पर गोश्त तो न था मगर शायद दूध बहुत देती थी, क्योंकि हर वक्त एक न एक आदमी हांडी लिए उसके सर पर सवार रहता था। बेनी माधव सिंह ने निस्फ से जायद जायदाद वकीलों की नज़र की और अब उनकी सालाना आमदनी 1000 से जायद न थी। ठाकुर साहब के 2 बेटे थे। बड्ढे का नाम श्रीकंठ सिंह था। उसने एक मुद्दत ए दराज की जानकारी के बाद BA की डिग्री हासिल की थी और अब एक दफ्तर में नौकर था। छोटा, लड्ढका, लाल बिहारी सिंह दोहरे बदन का सजीला जवान था। भरा हुआ चेहरा, चौधा सीना, भैंस का 2 सेर ताज़ा दूध का नाश्ता कर जाता था। श्रीकंठ उससे बिल्कुल मुज्जाद थे। इन ज़ाहिरी खूबियों को उन्होंने 2 अंग्रेज़ी हरूफ BA पर कुर्बान कर दिया था। इन्हीं 2 हरफों ने उनके सीने की कुशादगी, क्यूद की बुलंदी, चेहरे की चमक सब हज़्म कर ली थी। ये हज़रत अब अपना वक्त फुर्सत तिब के मुताले में सर्फ करते थे। आयुर्वेदिक दवाओं पर ज़्यादा अकीदा था। शाम सवेरे उनके कमरे से अक्सर खरल की खुशगवार पैहम सदाएं सुनाई दिया करती थीं। लाहौर और कलकत्ता के वैदों से बहुत खतो किताबत रहती थी। श्रीकंठ इस अंग्रेज़ी डिग्री के बावजूद अंग्रेज़ी मुआशरत के बहुत मद्दाह न थे, बल्कि इसके बरक्स वो अक्सर बड्ढी शद्द ओ मद से उसकी मजम्मत किया करते थे। इसी वजह से गांव में उनकी बड्ढी इज्जत थी। दशहरे के दिनों में वो बड्ढे जोश से रामलीला में शरीक होते और खुद हर रोज़ कोई न कोई रूप भरते। उन्हीं की ज़ात से गौरीपुर में रामलीला का वजूद हुआ। पुराने रस्म और रिवाज का उनसे ज़्यादा पुरजोश वकील मुश्किल से होगा। खुसूसन मुश्तरका ख़ानदान के वो ज़बरदस्त हामी थे। आजकल बहुओं को अपने कुनबे के साथ मिलजुल कर रहने में जो वहशत होती है, उसे वो मुल्क और कौम के लिए फाले-बद ख्याल करते थे। यही वजह थी कि गांव की बहुएं उन्हें मकबूलियत की निगाह से न देखती थीं। बाज़ शरीफ ज़ादियाँ तो उन्हें अपना दुश्मन समझतीं। खुद उन्हीं की बीवी उनसे इस मसले पर अक्सर ज़ोर शोर से बहस करती थीं, मगर इस वजह से नहीं कि उसे अपने सास ससुरे देवर जेठ से नफरत थी, बल्कि उसका ख्याल था कि अगर गम खाने और तरह देने पर भी कुनबे के साथ निबाह न हो सके तो आए दिन की तकरार से जिंदगी तल्ख करने के बजाय यही बेहतर है कि अपनी खिचड़ी अलग पकाई जाए। आनंदी एक बड्ढे ऊंचे खानदान की लड्ढकी थी। उसके बाप एक छोटी सी रियासत के तल्लुक़ेदार थे। आलीशान महल, 1 हाथी, 3 घोड़े, 5 वर्दीपोश सिपाही, फिटन, बहलियाँ, शिकारी कुत्ते, बाज, बहरी, शिखरे, जर्रे, फर्श फरोश, शीशा आलात, ऑनरेरी मजिस्ट्रेटी और कर्ज जो एक मुअज़्ज़ज़ तल्लुक़ेदार के लवाजिम हैं। वो उनसे बहरावर थे। भूप सिंह नाम था। फ्राख दिल, हौसलामंद आदमी थे, मगर किस्मत की खूबी लड्ढका एक भी न था। 7 लड्ढकियाँ ही लड्ढकियाँ हुईं और 7 जिंदा रहीं। अपने बराबर या ज्यादा ऊंचे खानदान में उनकी शादी करना अपनी रियासत को मिट्टी में मिलाना था। पहले जोश में उन्होंने 3 शादियां दिल खोल कर कीं, मगर जब 15-20 हजार के मकरूज हो गए तो आंखें खुलीं, हाथ पैर पीट लिए। आनंदी चौथी लड्ढाकी थी, मगर अपनी सब बहनों से ज्यादा हसीन और नेक। इसी वजह से ठाकुर भूप सिंह उसे बहुत प्यार करते थे। हसीन बच्चे को शायद उसके माँ बाप भी ज्यादा प्यार करते हैं। ठाकुर साहब बड्डिड्ढे पसोपेश में थे कि इसकी शादी कहाँ करें। न तो यही चाहते थे कि कर्ज का बोझ बढ़े और न यही मंजूर था कि उसे अपने आप को बदकिस्मत समझने का मौका मिले। एक रोज श्रीकंठ उनके पास किसी चंदे के लिए रुपया मांगने आए। शायद नागरी प्रचार का चंदा था। भूप सिंह उनके तौरो तरीक पर रीझ गए, खींचतान कर जायचे मिलाए गए और शादी धूमधाम से हो गई।